गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक और अंडररेटेड मूवी जेम एक्सप्लेन करूंगी, सेक्शन 375। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। इसको IMDb ने रेटिंग दी है 8.1। IPC 375 के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी पावर और पोजीशन पर है और किसी लड़की के साथ इंटीमेट होता है, बाद में वो लेडी बोले कि उसका कंसेंट नहीं था, तो कोर्ट सीधा मान लेगी कि रेप हुआ है। अब इस मूवी में सेम सिचुएशन है। लड़की बोल रही है कि रेप हुआ है और बॉय के अकॉर्डिंग वो टच भी नहीं किया। विक्टिम कौन है और कल्प्रिट कौन, ये सस्पेंस मूवी के एंड तक बना रहेगा। लड़की इस लॉ का फायदा उठा रही है या लड़का इस लॉ की हेल्प से बचना चाहता है, ये बोल के कि लड़की का कंसेंट था। बॉय के लॉयर अक्षय खन्ना को लॉ फॉलो करना है चाहे जस्टिस साइड में रखा रह जाए, और गर्ल की लॉयर ऋचा चड्ढा को लॉ फॉलो करते हुए ही जस्टिस चाहिए। एंड में लॉ जीतेगा या जस्टिस। अगर प्लॉट को सुनने में ही दिमाग घूम गया तो मूवी तो पूरा सर घुमा देगी। मस्ट वॉच है ये मूवी, फुल ऑफ सस्पेंस। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में तरुण, एक लॉ फर्म का ओनर, ये इंस्पायरिंग लॉयर्स को अपना ओपिनियन बता रहा है। तरुण के अकॉर्डिंग जस्टिस एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक ऐसी चीज जो बस आइडियाज में एग्जिस्ट करती है, बट लॉ कॉन्क्रीट है। लॉज ही टूल्स है उस जस्टिस वाले एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तक पहुंचने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग जस्टिस मिले या नहीं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लॉ फॉलो हुआ या नहीं। ये लॉज को प्यार भी नहीं करता, क्योंकि लॉज कभी कभी डिसअपॉइंट भी करते हैं। अपना पॉइंट प्रूव करने को ये निर्भया केस का एग्जाम्पल देता है। उन रेपिस्ट में से एक माइनर था। 4 मंथ्स पूरे होते ही वो 18 हो चुका था। पूरा इंडिया उसको भी एडल्ट जैसे हैंग करने की डिमांड कर रहा था, क्योंकि निर्भया की जान जिन बॉन्ड्स की वजह से हुई वो इसी रेपिस्ट ने दिए थे। बट कोर्ट ने लॉ फॉलो करते हुए उसको जुवेनाइल में भेजा और 3 इयर्स के बाद वो छूट गया। लॉ तो फॉलो हुआ पर जस्टिस तो नहीं मिला। अब अंजलि को दिखाया जाता है, ये एक जूनियर कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। आज ये कुछ कॉस्ट्यूम्स अपने बॉस रोहन को दिखाने आती है। रोहन ने अंजलि को देखते ही इसका फायदा उठाने का सोच लिया था। ये अपनी मेड को मार्केट सामान लेने भेज देता है और फिर अंजलि को फोर्सफुली किस करता है। नेक्स्ट सीन में अंजलि अपना फेस कवर करके अपने घर आई है। इसका भाई इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। उधर रोहन अपने सेट पर आ चुका है और वापस अपना काम नॉर्मली करने लगता है। नाइट में पुलिस रोहन के सेट पर आकर इसको अरेस्ट कर ले जाती है। उधर अंजलि को पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाई है, बट यहाँ फीमेल डॉक्टर छुट्टी पर है, तो मेल डॉक्टर ही अंजलि का चेकअप करता है, क्योंकि अगर लेट हुआ तो प्राइवेट पार्ट्स की इंजरीज हील हो सकती हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पर्म डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो अंजलि मेल डॉक्टर से ही अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है। यहीं पे रोहन को भी लाया गया और उसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। अंजलि के फेस, इनर थाइज और प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें हैं। रोहन की बैक पर भी नाखून से नोचने के मार्क हैं। रोहन एक पॉपुलर डायरेक्टर है, तो इसके अरेस्ट होने और रेप के इस इल्जाम की न्यूज बहुत जल्दी वायरल हो गई। सभी रोहन को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है जो कि रोहन को मारना चाहते हैं। अब कोर्ट स्टार्ट हुई और जज ने रोहन को 10 साल की सजा सुना दी, क्योंकि अंजलि का बयान और मेडिकल रिपोर्ट दोनों मैच करते हैं। स्पर्म का DNA भी रोहन से मैच किया है। अब बाहर रोहन अपनी वाइफ कैनाज को बोलता है कि मैंने किसी का रेप नहीं किया, DNA रिपोर्ट मैनिपुलेट की गई है। कैनाज अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट करती है और ये हाई कोर्ट में अपील करने को तरुण को हायर करती है। तरुण अभी तो केस फाइल स्टडी करने को ले लेता है। अब घर पे तरुण की वाइफ इसको सजेस्ट करती है कि इस केस को मत लो, क्योंकि मीडिया रोहन के साथ तरुण को भी रोस्ट करेगी। अगर इनकी बेटी को इसका पता चला तो क्या होगा। इनको कहीं ना कहीं यही लगता है कि रोहन ने रेप किया है और अब उसकी वाइफ सफर कर रही है। तरुण बोलता है कि अगर वो रेपिस्ट है भी तब भी उसको अपने डिफेंस में बोलने का एक चांस मिलना चाहिए। अब तरुण रोहन से मिलने गया और साफ साफ बोल देता है कि सीमन कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलती से किसी की बॉडी में चली जाए, मुझे सारा कुछ सच सच बताओ। तो रोहन बोलता है कि मैं सब बता दूंगा, बट अगर ये बातें कोर्ट में आई तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पूरी स्टोरी सुनने के बाद तरुण रोहन का केस ले लेता है। उधर हिरल अभी हाई कोर्ट में केस लड़ने को फाइल रेडी कर रही है और अगेन अंजलि से उस रेप वाले डे क्या हुआ था सब कुछ पूछती है। अंजलि वो सब बार बार रिपीट नहीं करना चाहती, बट प्रोसीजर है तो इसको बार बार याद करना ही पड़ता है। अंजलि की फैमिली बहुत सपोर्टिव है। अंजलि के पेरेंट्स और भाई सब इसके साथ हैं। अब हाई कोर्ट में केस स्टार्ट होता है। यहाँ भी बाहर पब्लिक रोहन को फांसी देने को ही बोल रही है। कोर्ट में हिरल केस की ओपनिंग स्टेटमेंट में
इंडिया के रेप केसेस के रिकॉर्ड्स का डाटा बता देती है। कैसे 2012 से 2017 में रेप केसेस और ज्यादा इंक्रीज हुए हैं और बस 25% एक्यूजेस को ही सजा मिलती है, जबकि 75 रेप एक्यूजेस को सजा ही नहीं मिलती, वे फ्री हो जाते हैं। इसलिए इंडिया रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। रेपिस्ट को सजा होना बहुत जरूरी है, तभी ये रेप्स कम होंगे। अब तरुण इस चीज के अगेंस्ट फैक्ट दिखाता है कि रेप केसेस की परसेंटेज अदर कंट्रीज में इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो इंडिया को रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलना गलत है। और रही बात 75% रेप एक्यूजेस को सजा नहीं मिलती, वे फ्री घूमते हैं, तो इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि फुल जुडिशियल प्रोसेस के बाद 75% रेप एक्यूजेस इनोसेंट पाए जाते हैं। जब किसी पर रेप का इल्जाम लगता है, वो इनोसेंट प्रूव होने के बाद भी फ्री नहीं घूम सकता। तरुण अपनी बात प्रूव करने को बातों को कितना मैनिपुलेट करेगा, इसका आइडिया यही मिल जाता है। तरुण इनडायरेक्टली बोल दिया है कि 75% रिपोर्टेड रेप केसेस फेक होते हैं। अगर रेप की इतनी ज्यादा फेक कंप्लेंट्स होती है, तब तो रेप केसेस का रिकॉर्ड काफी कम होना चाहिए, क्योंकि बस 25% ही तो रेप केस ट्रू होते हैं। एनीवेज, अब तरुण बोलता है कि लास्ट कोर्ट में विटनेसेस को क्रॉस क्वेश्चनिंग अच्छे से नहीं हुई थी, प्रूफ्स की कस्टडी को भी मिस हैंडल किया गया और अंजलि का कभी रेप हुआ ही नहीं। अंजलि रेप के उस लॉ का मिसयूज कर रही है जो वुमेन को प्रोटेक्ट करने को बना है। तरुण की साइड सुनने के बाद कोर्ट कुछ आवर्स का ब्रेक ले लेती है। ब्रेक में तरुण हिरल से मिलने जाता है। यहाँ हमें पता चला कि हिरल तनु के लॉ फार्म में काम करती थी। अब ब्रेक के बाद कोर्ट में हिरल अंजलि को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है और रेप वाले डे क्या हुआ था अगेन बताने को बोलती है। अंजलि ने बताया कि मैं अपनी सीनियर के बोलने पर रोहन को कॉस्ट्यूम्स दिखाने गई थी। उन्होंने अपनी मेड को बाहर भेजा और फिर मेरा रेप किया। मैं रेसिस्ट कर रही थी तो रोहन ने मुझे बहुत मारा। फिर ये सब प्रूव करने को हिरल अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट, सीमन और प्यूबिक हेयर की रोहन से मैच्ड डीएनए रिपोर्ट जजेस को दे देती है। फिर अंजलि की बॉस मीरा को विटनेस बॉक्स में बुलाती है। मीरा जजेस को बताती है कि इसने एक डे अंजलि को रोहन की वैनिटी वैन में कॉस्ट्यूम्स दिखाने भेजा था। जब अंजलि बाहर आई तो उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अनऑर्गेनाइज थे। अंजलि तब सीधा वॉशरूम में गई थी। इस बयान से प्रूव हो गया कि रोहन पहले भी अंजलि को हैरेस कर चुका था। अब कोर्ट लंच ब्रेक ले लेती है। तब अरुण कहीं जाने को बाहर आता है तो इसको मीडिया घेर लेती है और क्वेश्चन करती है कि आप ऐसे ही केसेस क्यों लेते हो? पहले आपने हजारों करोड़ के लोन का डिफॉल्ट करने वाले का केस लिया और अभी रोहन जिसने रेप किया है उसका केस लड़ रहे हो। तो तरुण बोलता है कि रोहन रेपिस्ट है या नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगी। तभी भीड़ में से एक लेडी ने आकर तरुण के फेस पर इंक डाल दी। पूरी मीडिया और लोग अब तरुण के भी अगेंस्ट हो चुके हैं। अब अगेन कोर्ट स्टार्ट हुई तो तरुण इंस्पेक्टर कासले को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और पूछता है कि अंजलि रिपोर्ट लिखाने 1 बजे आई थी और तुमने रोहन को नाइट के 7 बजे अरेस्ट किया, जबकि जल्द से जल्द रेप कल्प्रिट को अरेस्ट करके उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होता है। कासले बोलता है कि मैं बस थोड़ा काम कर रहा था। बट फिर रोहन से सच पूछा गया तो वो बोलता है कि कासले का उसने 3 बार कॉल आया था। फर्स्ट कॉल पर वो मुझसे 20 लाख मांग रहा था वरना रेप की रिपोर्ट लिख लेगा। मैंने पैसे देने से साफ मना कर दिया। थोड़ी देर बाद अगेन कासले का कॉल आया। वो अगेन धमकाने लगा कि एक बार रिपोर्ट फाइल हो गई तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। तब मैंने उसके सुपीरियर को कॉल करके सारा सच बताया। तब थर्ड टाइम अगेन कासले का कॉल आता है और वो इस बार 50 लाख मांगता है। मैंने देने से साफ मना कर दिया। रोहन को जिस नंबर से कासले ने कॉल किया था वो उसके पुलिस स्टेशन के सामने वाले सिगरेट की दुकान का था। अब तरुण कासले को अगेन बुलाता है और पूछता है कि अंजलि और रोहन के मेडिकल एग्जामिनेशन के सैंपल्स और रोहन के घर की बेडशीट सब कुछ अपनी कस्टडी में रखी और 5 दिन बाद फोरेंसिक में भेजी, जबकि ये तो जल्द से जल्द भेजना चाहिए था। कासले अगेन काम का बहाना बनाता है। बट अब तो तरुण प्रूव कर चुका है कि इस केस को करप्ट और बायस इंस्पेक्टर ने इन्वेस्टिगेट किया है और प्रूफ्स को भी मिस हैंडल किया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ्स पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कासले के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी सबूतों को टैंपर करने की। अब हिरल के पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो रोहन को इमीडिएट बेल दे देनी चाहिए। फिर अगेन जजेस ने इवनिंग तक का ब्रेक ले लिया। सबके जाने के बाद हिरल कासले पर चिल्लाती है कि आपकी वजह से मेरा पूरा केस खराब हो गया। आप रेप केसेस को ऐसे हैंडल करते हो तभी रेप केसेस इतना बढ़ते जा रहे हैं और कुछ विक्टिम्स तो रिपोर्ट ही नहीं कराती। बट कासले को अपनी हरकत पर कोई गिल्ट नहीं है।
बाहर हिरल तरुण पर चिल्लाती है कि आप जानते हो कि प्रूफ्स को टेम्पर नहीं किया गया है, आप अपने क्लाइंट को बचाने को ऐसे टेक्निकल ग्राउंड पर खेल कर के जीतोगे। तरुण हिरल को बोलता है कि ना तो तुम उस डे रोहन के फ्लैट पर थी, ना ही मैं वहां था। तुम, मैं और जजेस सभी प्रोग्रेस करने को बस जीतना चाहते हैं। इस हार और जीत की फाइट में जस्टिस साइड रह जाता है। तरुण का मतलब है कि ये जीतने को कुछ भी करेगा। सभी जीतने को फाइट कर रहे हैं, जस्टिस के लिए नहीं। तो हिरल इसको बोलती है कि आपकी ऐसी थिंकिंग की वजह से ही मैंने आपका चैम्बर छोड़ा था। अब कोर्ट अगेन स्टार्ट हुआ और जजेस ने बोला कि कास्ले को इस चीज की साइंटिफिक नॉलेज नहीं है कि ये प्रूफ्स को टेम्पर कर सके, और कास्ले के ऐसे करप्ट बिहेवियर की सजा अंजलि को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए सभी प्रूफ्स को वैलिड ही समझा जाएगा। तरुण बोलता है कि तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन की सजा रोहन को भी नहीं मिलनी चाहिए, बट जजेस तरुण की बात नहीं सुनते क्योंकि ये एक रेप जैसा सीरियस केस है। अब कोर्ट की साइड से न्यू डेट दे दी गई। घर पे तरुण की वाइफ इस पे चिल्लाती है कि मैंने मना किया था केस लेने से, आज तुम्हारी बेटी ने टीवी पर तुमको ह्यूमिलिएट होते देखा है, वो रोते रोते सोई है। पर तरुण अभी भी केस नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट हियरिंग पर तरुण अंजलि को क्रॉस क्वेश्चन करने बुला लेता है और पूछता है कि जब रोहन फोर्स कर रहा था और तुम रेसिस्ट कर रही थी तो किसी ने भी तुम्हारी वॉइस कैसे नहीं सुनी? कोई तो नेबर सुन के कंप्लेन करता या पुलिस को बताता। अब तरुण अंजलि की उस डे पहनी हुई टाइट फिटिंग जीन्स जैसी सेम दूसरी कॉपी मंगवाता है और एक गर्ल को पहनकर उतारने को बोलता है। ये जीन्स इतनी टाइट थी कि इसको पहनना और उतारना इजी नहीं था, वो भी तब जब एक गर्ल रेसिस्ट कर रही है। तरुण के अकॉर्डिंग 22 मिनट में अंजलि को सेड्यूस करना, फिर मारना, पीटना और रेप करना और ऐसी टाइट फिटिंग जीन्स को उतारना पॉसिबल ही नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में टाइम मेंशन है, रोहन की मेड 22 मिनट में वापस आ गई थी, तो 22 मिनट में रेप पॉसिबल ही नहीं है। तरुण की ये लाइन सुन के मन किया कि इसका खून कर दूं। एनीवेज, अब हिरल कोर्ट को बताती है कि अंजलि के नेल्स में रोहन की स्किन सैंपल मिले हैं और रोहन की बैक पर बहुत ज्यादा नेल्स स्क्रैचिंग के मार्क्स भी हैं। बट तरुण बोलता है कि अगर अंजलि रेसिस्ट कर रही होती तो रोहन को पुश करने को उसके फेस या चेस्ट को अटैक करती, बैक को नहीं। रोहन के रूम से सूखे मोगरे के फ्लावर्स भी मिले थे, जबकि उस डे अंजलि ने फ्लावर्स नहीं लगाए हुए थे। तरुण आज सिंपली ये प्रूव करना चाहता है कि उस डे जो रोहन और अंजलि के बीच हुआ वो अंजलि की मर्जी से हुआ था और अंजलि पहले भी रोहन के बेडरूम में जा चुकी थी। रोहन और अंजलि के बीच अफेयर था। जब ये अफेयर खत्म हुआ तो अंजलि ने रेप केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट हियरिंग की नेक्स्ट डेट दे देती है। जेल में रोहन तरुण को बोलता है कि क्यों बताया सब, मेरा करियर खत्म हो गया था बट फैमिली अभी भी थी, अब सब खत्म हो गया है। तरुण बोलता है कि अगर नहीं बताता तो तुमको जेल होती, अभी अगर तुम बाहर आते हो तो दोबारा फैमिली बना सकते हो, दोबारा करियर बना सकते हो। अब एक अंजलि की नेबर तरुण को कॉल करके उस डे की कुछ बातें बताती है, बट ये कोर्ट में नहीं आना चाहती। अब नेक्स्ट डे जब कोर्ट स्टार्ट हुई तो तरुण ने अंजलि के भाई को विटनेस बॉक्स में बुलाया और उसे बताया कि झूठी गवाही देने पे 7 साल की सजा मिलती है, तो जो पूछूंगा सच बताना। तरुण इससे पूछता है कि जब अंजलि घर आई और तुमको पता चला कि अंजलि का रेप हुआ है, तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा, सोसाइटी में बदनामी होगी, सब लोग बोलेंगे कि इसकी बहन का रेप हुआ था, बुरा तो लगा होगा। तरुण के ऐसे प्रोवोकिंग वर्ड्स सुनकर ये बताता है कि मैंने तब अंजलि को पीटा था, इसकी भी गलती थी, ये क्या करने गई थी रोहन के फ्लैट पर अकेले। अब अंजलि को अगेन बुलाया गया। ये बोलती है कि हाँ मैंने स्टेटमेंट में ये बातें छिपाई, कैसे बताती कि कौन सी चोट रोहन ने दी है और कौन सी मेरे भाई ने। अब तरुण चाहता है कि रोहन से फिजिकली असोल्ट का चार्ज हटाया जाए क्योंकि चोटें अंजलि के भाई ने पहुंचाई थी, बट हिरल ने बोला कि इनर थाइज वाली इंजरीज का क्या। रोहन बोलता है कि वो इंजरीज एग्रेसिव सेक्स की थी, ना कि फिजिकल असोल्ट की। अब जजेस इन दोनों लॉयर्स की ऐसी बहस सुनने पर इनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहाँ हिरल भाई की मार वाली बात छिपाने का पूरा ब्लेम खुद पर ले लेती है। हिरल को ये पहले से पता था, ये नहीं चाहती थी कि इस बात का फायदा रेपिस्ट को मिले और वो फिजिकल असोल्ट के चार्ज से बच जाए। जजेस तरुण को बोलते हैं कि आप हिरल के अगेंस्ट केस करो, मैं एक्शन लूंगा। किसी भी रीजन से हिरल को ये बात नहीं छिपानी चाहिए थी। अब तरुण तो यहाँ बार्गेनिंग करने लग गया। ये बोलता है कि मैं केस करूंगा अगर मेरे क्लाइंट के ऊपर से फिजिकल असोल्ट का चार्ज हट जाए तो, बट जजेस ये नहीं करते और हिरल को वार्निंग देकर जाने देते हैं। फिर नेक्स्ट हियरिंग पर तरुण मीरा की गवाही को क्वेश्चन करता है कि अगर अंजलि के साथ वैनिटी वैन में हैरेसमेंट हुआ था तो ये तब किसी को कंप्लेन क्यों नहीं की
और अगर रोहन तुमको हैरेस करता था तो तुम उसके फ्लैट पर अकेले क्यों चली गई? अब तरुण अपनी बात प्रूव करने को वैनिटी वैन के अंदर की सीसीटीवी फुटेज ले आया है। उससे साफ पता चल जाएगा कि अंजलि और रोहन का अफेयर था। ये दोनों काफी टाइम से साथ थे। अब जैसे ही तरुण ये सीसीटीवी फुटेज चलाने ही वाला था, अंजलि ने रोक दिया। अब तरुण बोलता है कि उस वैन में कोई कैमरा नहीं था, इस फुटेज में कुछ नहीं है। मैंने अंजलि से सच निकलवाने को ये ट्रिक यूज की। तरुण ने सही तो किया, बट जजेस इससे खुश नहीं है। तरुण ऐसे कोर्ट को मिसलीड नहीं कर सकता और प्रूफ्स को खुद क्रिएट करना तो बिल्कुल भी नहीं। जजेस तरुण के लॉ के लाइसेंस को 6 मंथ के लिए सस्पेंड कर देता है। अब तरुण रोहन की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज से दिखाता है कि अंजलि 4 जुलाई को मोगरे के फ्लावर्स पालों में लगाकर रोहन के फ्लैट पर गई थी, जबकि 8 जुलाई को नहीं लगाए थे। पुलिस को जो फ्लावर्स रोहन के रूम में मिले वो 4 जुलाई के थे। अंजलि का अफेयर रोहन के साथ पहले से चल रहा था, पर जब अफेयर खत्म हुआ तो अंजलि ने रेप केस फाइल कर दिया। 8 जुलाई को अंजलि का रेप नहीं हुआ था। अब हिरल बोलती है कि अगर अंजलि का अफेयर रोहन के साथ था भी, तब भी हर बार इंटीमेट होने से पहले अंजलि की मर्जी होना जरूरी था। किसी के साथ फ्लैट पर होना या अफेयर में होना या सेक्स करना, ये सब परमिशन नहीं देता कि फ्यूचर में बिना मर्जी के सेक्स होगा। 8 जुलाई को अंजलि की बॉडी को वो इंजरीज साफ बता देती है कि रेप हुआ था। अब कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दे दी। इस बीच तरुण को रोहन की बिल्डिंग से एक क्लू मिला। अंजलि ने बोला था कि वो स्टेयर लिफ्ट से बाहर आई थी, बट सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि अंजलि स्टेयर्स से नीचे आई थी। तो नेक्स्ट हियरिंग में तरुण यही प्रूफ कोर्ट को बताता है और बोलता है कि स्टेयर्स पर ही अंजलि ने वॉल पर सर मार के खुद को चोट पहुंचाई होगी और स्टेयर्स की रेलिंग पर चढ़कर खुद की इनर थाइस पर चोट लगाई होगी। फिर आज फाइनली रोहन अपनी साइड कोर्ट को बताने लगता है। रोहन बोलता है कि जब अंजलि न्यू ही सेट पर जॉब करने आई थी, तब मैंने एक डे उसको फोन यूज करते देखा, जबकि सेट पर फोटोज लेना अलाउड नहीं था। तो मैंने अंजलि का फोन लेके गैलरी को चेक किया। अंजलि छिपके से मेरे फोटोज लिया करती थी। मैंने आगे से लेने से मना किया। फिर एक डे मैं जल्दी सेट पर आ गया और स्पोर्ट बॉय से कॉफी लाने को बोला, बट तब तक अंजलि के अलावा कोई सेट पर नहीं था, तो अंजलि ही कॉफी बनाकर लाई। तब मैंने अंजलि को किस करने की कोशिश की। अंजलि ने रेसिस्ट किया और बोला कि मुझे पता नहीं था कि आप मैरिड हो। तब मैंने अंजलि को एक मूवी की स्क्रिप्ट दी और उसके लिए कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने का प्रोजेक्ट दिया। अब अंजलि को मैंने जूनियर कॉस्ट्यूम डिजाइनर से प्रोफेशनल डिजाइनर बना दिया था और फिर बताया कि एक छत के नीचे रहने को पति पत्नी नहीं बोलते। फिर आज अगेन किस की। तब अंजलि ने रेसिस्ट नहीं किया। उसके बाद से मैंने अंजलि को अपना एक फ्लैट की चाबी दे दी। हम दोनों वहाँ साथ में रहते थे, बट फिर अंजलि धीरे धीरे मुझ पे अपना हक समझने लगी और बोली कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं हूँ तो साथ क्यों रहता हूँ, आज घर ना जाऊँ और उसी के पास रुकूं। बट मैंने उस पर गुस्सा किया और निकल गया। अंजलि को पता था कि आज मेरी एनिवर्सरी है। नेक्स्ट डे मैंने पूछा कि तुम मुझे और मेरी वाइफ को स्टॉक कर रही हो। तब अंजलि गुस्सा भी करने लगी और चिल्लाने लगी। मैंने तभी उससे अपने फ्लैट की चाबी ले ली और उसे अपनी लाइफ से निकाल दिया। यही हुआ था उस डे वैनिटी वैन में। फिर नाइट में अंजलि अगेन मेरे उस दूसरे फ्लैट पर आई। तब मैं किसी और एक्ट्रेस के साथ था। अंजलि तब बोलने लगी कि मैं कॉल गर्ल्स के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन नहीं करती। मैंने बोला कि तुम भी तो कल तक कॉल गर्ल ही थी, तुमको क्या लगा मैंने तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से जॉब दी थी। अंजलि अभी तक यही समझ रही थी कि मैंने उसके टैलेंट को जॉब दी थी। अब मैं उसको जॉब से भी निकाल दिया। 2 डेज के बाद अंजलि का अगेन कॉल आया और सॉरी बोलने लगी। उसको वापस वही पोजीशन चाहिए थी, तो मैंने उसको अपने फ्लैट पर बुला लिया। 8 जुलाई को जो भी हुआ वो अंजलि की मर्जी से हुआ था। अंजलि ने मुझ पे झूठा केस फाइल किया है। अब तरुण बोलता है कि रोहन ने जो पावर का फायदा उठाया और जॉब और रिलेशन की होप देके अंजलि को फिजिकली यूज किया, वो गलत था, बट रेप नहीं था। ये केस रिवेंज का है, रेप का नहीं। अब हिरल केस क्लोजिंग स्टेटमेंट में आईपीसी सेक्शन 375 को एक्सप्लेन करती है। सेक्शन 375 के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी पावर और पोजीशन पर है और किसी लेडी के साथ इंटीमेट होता है, बाद में वो लेडी बोले कि उसका कंसेंट नहीं था, तो कोर्ट सीधा मान लेगी कि रेप हुआ है। तरुण के पास स्टोरीज तो काफी सारी है, बट एविडेंस एक भी नहीं। पहले इंस्पेक्टर कासले की कहानी, फिर 22 मिनट में रेप पॉसिबल नहीं है ये कहानी। किसी रेप विक्टिम से पूछे, रेप के लिए 5 मिनट ही काफी होती है। तीसरी कहानी की अंजलि और रोहन का अफेयर था। केस 8 जुलाई को रेप हुआ या नहीं ये था, अफेयर था या नहीं ये इररिलेवेंट है। फिर वैन की सीसीटीवी फुटेज की स्टोरी, अब रोहन की स्टोरी।
अगर रोहन की बात सच है तो अंजलि का रेप बस 8 जुलाई को ही नहीं बल्कि बार बार हुआ है। अब तरुण अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में बोलता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करप्ट प्रूव हुई है। अंजलि की 8 जुलाई को चीखे कोई नहीं सुना। अंजलि ने वैनिटी वैन में हुई हैरेसमेंट की कंप्लेन किसी को नहीं की। मोलेस्ट होने के बाद में रोहन के घर अकेले गई। अंजलि के फेस और बॉडी पर चोट उसके भाई ने पहुंचाई। ये बात अंजलि कोर्ट से छिपाई थी। अंजलि ने 8 जुलाई को लिफ्ट की बजाय स्टेयर्स से आने का सच भी नहीं बताया। अंजलि को ट्रूथफुल विटनेस नहीं माना जा सकता। अंजलि का फॉल्स रेप केस एक जेन्युइन रेप विक्टिम की कॉफिन में एक और कील होगी। अंजलि ट्रूथफुल नहीं है। अब जजेस अपना डिसीजन सुनाते हैं कि दोनों ही लॉयर्स अपनी जगह सही है, बट तरुण के पास कोई प्रूफ नहीं है। ये केस बहुत उलझा हुआ है। ऐसे में लॉ को ही फॉलो किया जाएगा और रोहन को सेक्शन 375 के अंडर 10 इयर्स की रेप की सजा दे दी गई। फिर रोहन की वाइफ इसे हमेशा के लिए छोड़ देती है। अब एंड में एक और ट्विस्ट। अंजलि हिरल को बताती है कि तरुण ने सही बोला था। रोहन ने जो मेरे साथ किया वो रेप नहीं था, बट रेप से कम भी नहीं था। हिरल शॉक्ड। अब हिरल तरुण के घर जाती है और बताती है कि जस्टिस नहीं हुआ है। तो तरुण हिरल को वही बात समझाता है जो उसने मूवी की स्टार्टिंग में बोली थी। जस्टिस और लॉ में से लॉ जीतता है। जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट है और लॉ उसको पाने का टूल है। अब यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस, मूवीज से अलग एक और फ्री सर्विस हम आप लोगों के लिए करते हैं, जहाँ पे आपको शॉपिंग करने पे ब्रांडेड चीजों पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर आपके फेवरेट ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांडेड चीजें हैवी डिस्काउंट के साथ अवेलेबल होती हैं। हम आपको वही चीजें इस ऐप प्रोवाइड करा देते हैं। ज्यादा इन्फो के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना ओपिनियन इस मूवी के बारे में या हमारे चैनल और इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।